हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अरुण गुलाटी। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन रविंद्रा हॉस्पिटल पानीपत। आज हम बात करने जा रहे हैं एसीएल की इंजरी के बारे में। एसीएल का मतलब है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये हमारा नी का मॉडल है। नी में बहुत सारे लिगामेंट हैं जो कि ऊपर और नीचे वाली हमारी जो नी की बोन है उसको स्टेबिलिटी देने में हेल्प करते हैं। आसपास की मसल्स और जो अंदर के लिगामेंट्स और बाहर के लिगामेंट्स नी को स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कि हमारी लेग की बोन है जिसको कि हम टिबिया बोलते हैं, और ये ऊपर की बोन है जिसको भी हम फीमर बोलते हैं। ये ऐसे मूवमेंट करती है। ये मूवमेंट है हमारी नॉर्मली नी। ये हमारी नी कैप है। अगर हम नी कैप को रिमूव करते हैं तो इसके अंदर ये देखिए, ये हमारा लिगामेंट जो है ये है एसीएल, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। ये हमारा एसीएल लिगामेंट है। तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली जो बोन को है आपस में बांध के रखता है। ठीक है। इसके साथ साथ एक पीसीएल भी रहता है जिसको कि हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। ये दोनों लिगामेंट घुटने के अंदर रहते हैं, नी जॉइंट के अंदर रहते हैं। ये ऊपर और नीचे वाली बोन को बांध के रखते हैं और उसको स्टेबिलिटी देते हैं। एसीएल के साथ साथ इसमें एक लिगामेंट पीछे की तरफ भी रहता है जिसको कि हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। एसीएल और पीसीएल ये दोनों घुटने के अंदर रहते हैं और ये घुटने को स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है। कोई भी ट्विस्टिंग इंजरी, कोई भी जंपिंग इंजरी जिससे कि पैर एकदम से रखा गया और घुटना ट्विस्ट हो गया, उसमें जो है एसीएल के टूटने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। एसीएल इज द मोस्ट कॉमन लिगामेंट इंजरी इन द नी। तो एसीएल इंजरी में होता क्या है, जब पेशेंट को एसीएल इंजरी हो जाती है तो पेशेंट को नी में कंटिन्यूअस पेन रहता है। जैसे कि जब भी पेशेंट थोड़ा अनलेवल्ड सरफेस पे चलता है, थोड़ा ऊंची नीची जगह पे, स्टेयर्स चढ़ने में, स्टेयर्स उतरने में, वॉकिंग में पेशेंट को इतना ज्यादा पेन नहीं रहता। बट पेशेंट जब ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग करता है या जॉगिंग करता है उस समय पेशेंट को इंस्टेबिलिटी महसूस होती है, यानी कि पेशेंट को लगता है कि घुटना दोबारा से मुड़ जाएगा, बिकॉज अंदर एसीएल नहीं है और एसीएल टियर होने की वजह से घुटना स्टेबल नहीं है। तो पेशेंट को ऐसी फीलिंग आती है कि घुटना दोबारा से कभी मुड़ जाएगा। और ऐसा होता भी है। अगर पेशेंट भागता है या डांस कर रहा है कुछ भी, तो करते करते बिकॉज स्टेबल नहीं है इसलिए घुटना एकदम से मुड़ जाता है और फिर से पेशेंट को पेन होता है, स्वेलिंग होती है। तो ये है एसीएल लिगामेंट में जो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। अब इसका इलाज क्या है? दो तरह के एसीएल इंजरी होती है, एक है पार्शियल इंजरी, एक है कंप्लीट टियर। तो हम बात करेंगे कंप्लीट टियर के बारे में। तो कंप्लीट टियर का एक ही इलाज है, सिर्फ पेशेंट हैज टू गो फॉर सर्जिकल फिक्सेशन। पेशेंट को उसकी सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। एसीएल लिगामेंट में क्या किया जाता है कि कुछ लिगामेंट लेके दूसरी जगह से और उसको घुटने के अंदर एसीएल के लिए तैयार किया जाता है और ऊपर वाली और नीचे वाली बोन के साथ फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा एसीएल दोबारा बन जाता है। बट एसीएल बनाने के बाद जो आसपास की मांसपेशी है उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, ताकि टिल द टाइम जो एसीएल जो हमने नया बनाया वो अपनी जगह ले सके और अपना फंक्शन पूरा कंप्लीट कर सके, वो आसपास की मांसपेशी मजबूत हो जाए और उसको भी मजबूत बनाने में हेल्प करे जो हमने नया एसीएल डाला है। ठीक है। सो एसीएल करवाने के बाद फिजियोथेरेपी की बहुत ही ज्यादा नीड रहती है। पेशेंट हैज टू गो फॉर फिजियोथेरेपी इफ ही वांट्स टू गेट रिकवरी फ्रॉम एसीएल कंप्लीटली। थैंक यू।